जय माता दी। आइए सुनते हैं कर्मा जयंती पर भगवान श्री कृष्ण भक्त माँ कर्मा की कथा। श्री कृष्ण की भक्त माता कर्मा का जन्म चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी को शाहू परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में ही वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहकर उनके भजन गाती थी। उनके मनोहर गीत सुनकर भक्तगण झूमने लगते थे। माता की कथा हमें कई रूप में मिलती है। उनकी कथा में कई विरोधाभास भी है। आइए सुनते हैं एक प्रचलित कथा। उनके पिता का नाम जीवन राम डूरी या राम साहू था। बड़ी होने पर पिता ने कर्मा का विवाह प्रसिद्ध साहूकार के पुत्र पदमजी साहूकार के साथ कर दिया। एक दिन माता कर्मा गृह कार्यों से निवृत्त हो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में आंखें बंद कर भजन गा रही थी। तभी उनके पति ने आकर सिंहासन से भगवान की मूर्ति को हटा दिया और स्वयं भी वहां से हट गए। कुछ समय पश्चात जब कर्मा ने नेत्र खोले तो मूर्ति सिंहासन पर न देख बहुत घबराई और मूर्छित होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसके पास ही बैठे पति को देखकर उठ खड़ी हुई और पति के चरणों में गिरकर अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोली, प्राणनाथ उस कृपालु भगवान जो सबकी रक्षा करते हैं कि मूर्ति सिंहासन से गायब हो गई है। कर्मा की यह दशा देखकर उनके पति को अपने किए कृत पर पछतावा हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी और मूर्ति को पुनः स्थापित करते हुए बोले कि ये लो मूर्ति, किंतु प्रिय मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम दिन रात भगवान की भक्ति करती हो, भजन गाया करती हो, क्या तुम्हें उनके प्रत्यक्ष दर्शन मिले हैं? पति की बातों को ध्यान से सुनकर कर्मा ने समझाते हुए कहा, नाथ ईश्वर बड़ा दयालु है, उसकी कृपा से ही संसार के सभी प्राणी भरपेट भोजन करते हैं। वह अपने भक्तों का कभी निराश नहीं करते और दर्शन भी अवश्य देते हैं, किंतु परीक्षा करने के पश्चात अभी मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है। मुझे विश्वास है कि भगवान दर्शन अवश्य देंगे। कर्मा की इस प्रकार विनम्र और भक्तिपूर्ण बातों से अत्यधिक प्रभावित होकर उनके पति बोले, प्रिय आज से तुम्हें भगवान की सेवा कराने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। मेरी सेवा में तुम व्यर्थ ही अपना अमूल्य समय नष्ट कर रही हो। अब तुम सारा समय भगवान की पूजा और भक्ति में ही लगाया करो, जिससे तुम्हारे साथ ही मुझे भी मुक्ति मिल जाए। कर्मा की भक्ति से समाज के पाखंडी लोग जलने लगे तो उन्होंने षड्यंत्र रचा। एक दिन नरवर के राजा का हाथी असाध्य रोग से पीड़ित हो गया तो उन्होंने राजा वैद्यों के माध्यम से राजा को सलाह दी कि इस हाथी को तेल से भरे तालाब कुंड में डुबोया जाएगा तो इसका रोग ठीक हो जाएगा। राजा ने सभी तेलकारों अर्थात तेल बेचने वालों को आदेश दिया कि इस तालाब कुंड में अपना अपना तेल तब तक डालो जब तक कि यह भर नहीं जाता है। कर्मा के पति भी तैरकाल थे, उन्हें भी तेल कुंड में तेल डालने का आदेश हुआ। राज्य के सभी तेलियों ने अपना अपना तेल डाला और उसके उन्हें दाम भी नहीं मिले। तैलकार भूखे मरने लगे। तभी आदेश दिया गया कि और तेल डालो, अभी कुंड भरा नहीं है। कर्मा के पति भी इसी विषम आर्थिक परिस्थिति को देखकर अत्यधिक चिंतित और दुखी रहने लगे। लगभग 1 माह बीत गया लेकिन कुंड तेल से न भरा जा सका। कर्मा के पति की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब कर्मा को पता चला कि उनकी श्री कृष्ण भक्ति के कारण यह सब हो रहा है तो वह दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गई और गिरकर कहने लगी, भगवान यह सब क्या हो रहा है? मेरे कारण आज राज्य के कितने ही निर्धन तैलकर भूखे मर रहे हैं। तब भगवान ने बाल रूप में प्रकट होकर कहा कि आप चिंता न करें, आप राजा से कहिए कि
आपके घर के कोल्हू से कुंड तक पक्की नाली बनवा दे, कुंड तेल से भर जाएगा। सुबह माँ कर्मा ने अपने पति द्वारा राजा को यह संदेशा भिजवा दिया। राजा ने पक्की नाली बनवा दी। माँ कर्मा और उनके पति ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और सारी रात कोल्हू चलाया। सुबह देखा तो तालाब कुंड से भर गया है। यह घटना सारे नरवर में आग की तरह फैल गई और कर्मा माता की जय जयकार होने लगी। इस घटना के बाद एक दिन कर्मा के पति अचानक बीमार होकर मरणासन हो गए। जीवन की कोई आशा न देख माता कर्मा अत्यंत दुखी होकर बेहोश हो गई। होश में आने पर देखा कि पति मर चुके हैं। माता पिता व अन्य कुटुंबियों ने मृत शरीर को नीचे उतरकर रख दिया था। कर्मा दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख गई और चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, भगवान तुमने मेरा सुहाग क्यों छीन लिया, मुझे विधवा क्यों बना दिया। तुम्हें अपने भक्तों पर तो दया करनी चाहिए। भक्त कर्मा के करुण क्रंदन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं को रोक न सके और तुरंत ही दौड़ पड़े। कर्मा को एक अभूतपूर्व मधुर वाणी सुनाई दी, भक्त कर्मा तू इतनी दुखी न हो। आना जाना तो इस संसार का कर्म है, इसे रोका जाना उचित नहीं है। इस संसार में जो भी आता है एक न एक दिन उसे जाना ही पड़ता है। यही संसार है। जाओ अपने पति का क्रियाकर्म करो। अब तुम्हारा पति के प्रति यही धर्म है। माता कर्मा अपने पति के साथ ही सती होना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और बोले, कर्मा तू अभी गर्भवती है और गर्भवती नारी का सती होना महान पाप है। जाओ अपने पति का क्रियाकर्म करो और शेष जीवन भक्ति भाव से धैर्यपूर्वक व्यतीत करो। मैं तुम्हें जगन्नाथपुरी में साक्षात दर्शन दूंगा। भगवान की यह आकाशवाणी सुनकर कर्मा ने अपने पति के साथ सती होने का विचार त्याग दिया। पति के देवहासन के लगभग 3 माह पश्चात कर्मा को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, किंतु कर्मा को इससे कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। वह अपने पति की स्मृति अभी तक भूली न थी और वह उनके वियोग में रोती तथा विलाप करती रहती थी। फिर एक रात माता कर्मा अपने परिवार को छोड़कर चुपचाप घर से निकल गई। वह श्री कृष्ण के आदेशानुसार जगन्नाथपुरी के मार्ग पर चल पड़ी। रात भर वह कितनी दूर निकल गई उसे कुछ ज्ञात नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल कर्मा नित्य कर्म से निवृत्त हो भगवान का भजन कर पुनः आगे ही और चल दी। मार्ग में वह क्षुधा से पीड़ित होने लगी, किंतु खाने को उनकी पोटली में कुछ न था। केवल थोड़ी सी खिचड़ी पूरी में भगवान का भोग लगाने के उद्देश्य से उसकी पोटली में बधी थी। अंत में जब भूखा असहाय हो गई तो उन्होंने वृक्षों की पत्तियां तोड़कर खाई और फिर आगे जगन्नाथपुरी की ओर भगवान के दर्शन हेतु चल दी। पैदल चलते चलते कर्मा को रात हो गई। वह एक पेड़ के नीचे लेट गई। वह लेटे हुए सोचने लगी, भगवान आप जगन्नाथपुरी में दर्शन देने का विश्वास दिलाए थे, किंतु पुरी तो यहाँ से न जाने कितनी दूर है और मुझे मार्ग में ठीक से मालूम नहीं है। ऐसी दशा में वहाँ कब और कैसे पहुँचूंगी? प्रभु अब तो बस आपका ही सहारा है। कुछ भी हो जाए अब मैं लौटूंगी नहीं। इस प्रकार भगवान के दर्शन हेतु दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए कर्मा सो गई। यह भगवान का चमत्कार ही था कि जब उसकी आँख खुली तो जगन्नाथपुरी था। उसे आश्चर्यचकित हो अपने चारों ओर देखा और सोचने लगी कि मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे यहाँ कौन लाया और यह कौन सा स्थान है। उसने वहाँ के निवासियों से पूछा। वहाँ के लोगों के बताने पर जब उसे यह पता चली कि यह जगन्नाथपुरी है, भगवान की माया समझते देर न लगी।
और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान के भजन गाती हुई कर्मा भगवान जगन्नाथ जी के विराट मंदिर में जा पहुंची। उस समय मंदिर में भगवान की आरती चल रही थी। पुजारियों की टोलियां और सिखजन मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। कर्मा भी मंदिर में जाना चाहती थी, परंतु उसके फटे पुराने वस्त्र देखकर द्वारपाल ने उसे मंदिर में जाने से रोक दिया। द्वारपाल के व्यवहार से कर्मा को बड़ी निराशा हुई। वह अत्यंत दुखी होकर कहने लगी, भगवान तो सभी के हैं, फिर मुझे भीतर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। भक्त कर्मा इतना ही कहा पाई कि तभी मोटे शरीर वाले एक पुजारी ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिसके चलते वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके सिर से रक्त की धारा बह निकली और वह पृथ्वी पर गिरते ही बेहोश हो गई। जब कर्मा को होश आया तो उसने स्वयं को मंदिर की सीढ़ियों पर न पाकर समुद्र के किनारे पाया। उसने आंखों में आंसू भरकर भगवान से विनती की कि हे दीनानाथ दयामय, यह कैसी माया है। आपके दर्शनार्थ लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और ये पाखंडी ब्राह्मण कैसे व्यवहार करते हैं। इनका एकाधिकार अनुचित नहीं है क्या। कर्मा की विनती सुनकर भगवान ने आकाशवाणी की, भक्त कर्मा, मैं केवल मंदिरों में ही नहीं निवास करता हूँ, मेरा सर्वत्र निवास स्थान है। तू दुखी न हो, मैं तेरे पास स्वयं मंदिर से निकलकर आ रहा हूँ। भगवान की आकाशवाणी सुनकर कर्मा को बड़ा संतोष हुआ। उसके कमजोर शरीर में पुनः स्फूर्ति का अनुभव हुआ और जैसे ही उसने अपना सर उठाया, भगवान की एक अति सुंदर विराट मूर्ति उसके सम्मुख विराजमान थी। भगवान की मूर्ति को मंदिर में अपने स्थान से गायब देखकर वहां के पुजारी और ब्राह्मणों में हड़कंप मच गया। लोगों की मूर्ति की खोज में दौड़ाया गया। शीघ्र ही मूर्ति के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। सभी लोग भगवान के इस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए चल पड़े और देखते ही देखते समुद्र तट पर अपार जनसमूह एकत्र हो गया। समुद्र पर विराजमान भगवान की मूर्ति के चरणों में भक्त कर्मा को पड़े देख ब्राह्मण मुनि क्रोधित हो उसे भगवान के चरणों से हटाने के लिए आगे बढ़े, किंतु आकाशवाणी हुई, सावधान, कोई भी व्यक्ति इस नारी को हाथ न लगाए, यह भक्त कर्मा है। उसे तुम लोगों ने धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया, इसी कारण मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा है। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए और सभी एकदम खड़े रह गए। तभी कर्मा ने अपनी पोटली में बधी खिचड़ी निकाली और भगवान को भोग लगाया। सबके बांटने लगी। कर्मा वहीं बेसुध भगवान के चरणों में पड़ी रही। मंदिर से ढकेले जाने पर लगी चोट की पीड़ा असहाय हो रही थी। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, मेरी पुत्री कर्मा, उठ खड़ी हो, अचेत क्यों पड़ी है? देख, मैं तेरे पास आया हूँ और तेरी खिचड़ी खा रहा हूँ। कर्मा ने देखा साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी बैठे उसकी खिचड़ी खा रहे हैं। वह बावली बनकर भगवान की मधुर छवि एकटक देखती रही। कुछ क्षण बाद कर्मा ने कहा, भगवान सदा इसी प्रकार मेरी खिचड़ी का ही प्रथम भोग लगाया करो। इतना कहकर कर्मा श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ी और सदा के लिए बैकुंठ लोक चली गई। तभी से पुरी में जगन्नाथ भगवान को सर्वप्रथम माँ कर्मा की खिचड़ी का ही भोग लगाने की परंपरा है और वहाँ के द्वार सभी के लिए खुले हैं।